शुरुआती दौर में मूल रूप से मैं सतावर की खेती करता था। कालमेघ की, पिपली की, अश्वगंधा की, सर्पगंधा की, बच की, इतनी मैं मूल रूप से खेती करता था। लेकिन मार्केटिंग में जैसे जैसे परेशानी बढ़ती गई, हमने उन पौधों का चुनाव करना शुरू किया जिसकी मार्केटिंग आसानी से हो जाए, बार्गेनिंग का शिकार कम होना पड़े। तो उसमें हमने पहले जबलपुर से मात्र 5 किलो हल्दी लाया था खरीद के, सबौर यूनिवर्सिटी को बांटा, कुछ और अपने वैज्ञानिकों को दिया। मात्र 1.5 किलो हल्दी से मैंने खेती की शुरुआत की और 1.5 किलो से पर साल 23 में 160 क्विंटल हल्दी मैंने बेचा है। अक्सर हमारे यहाँ जो कल्चर है, बहुत सारे युवा साथी या बहुत सारे व्यक्ति पैसे कमाने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं या अन्य जगहों पे जाते हैं। अपनी मातृभूमि को छोड़ के जाना किन्हीं को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कई लोग मजबूरी में ये काम करते हैं। बल्कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरे जगह पे जाकर काम करना अच्छा लगता है, वो शौक से ऐसा करते हैं। लेकिन आज आपको बता दें कि एक ऐसे शख्सियत के पास आज हम आए हैं जिन्हें अपनी ज़मीन से काफ़ी प्यार है और उन्होंने इसी सरजमी पे ऐसा कारनामा करके दिखाया है कि कई अखबारों ने उनकी खबर को प्रमुखता से छापा है, जबकि उन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं और कई ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं जिनको लेकर उनकी वाहवाही पूरे जग में हो रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं शंभू शरण भारतीय के बारे में, जो कि मधेपुरा जिले के रहने वाले हैं और यहीं पर औषधीय पौधे की खेती करते हैं। औषधीय पौधे की खेती करने के साथ साथ उन्हें अच्छी कमाई भी होती है, उनका घर भी चलता है और वो आर्थिक रूप से सक्षम भी हुए हैं। साथ ही साथ इससे जुड़कर उन्होंने कई लोग की असाध्य रोगों का इलाज भी किया है, जिनको लेकर इनकी चर्चा काफ़ी दूर दूर तक हो रही है। चलिए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे आप औषधीय पौधे की खेती कर अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं, साथ ही समाज और अपने आसपास के लोगों की मदद भी कर सकते हैं। आज हम औषधीय पौधों के बीच खड़े हैं और ये हरे भरे पौधों को लगाने का और उगाने का श्रेय जाता है शंभू शरण जी को, जो लगातार इस पे कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और इसमें अच्छी खासी रकम भी जनरेट कर रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, असाध्य रोगों का इलाज भी कर रहे हैं। चाचा जी, आपका नाम लेने में तो मैं थोड़ा सा हिचक रहा हूँ, आप मेरे चाचा तुल्य हैं, मैं चाचा जी से ही आपको संबोधित करूँगा। चाचा जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चाचा जी, आप कब से इस कार्य में लगे हैं और ये जो समाज को एक सीख दे रहे हैं और युवाओं को ये बता रहे हैं कि आप अपने जमीन से जुड़कर पैसे भी कमा सकते हैं और लोगों की सेवा भी कर सकते हैं? मेरा नाम शंभू शरण भारतीय है। जिला प्रशासन ने मुझे प्रगतिशील औषधीय किसान का दर्जा दिया है। पिछले 20 वर्षों से मैं औषधीय खेती कर रहा हूँ और इन 20 वर्षों में कई परिवर्तन इसमें हुए हैं। शुरुआती दौर में मूल रूप से मैं सतावर की खेती करता था। कालमेघ की, पिपली की, अश्वगंधा की, सर्पगंधा की, बच की, इतनी मैं मूल रूप से खेती करता था। लेकिन मार्केटिंग में जैसे जैसे परेशानी बढ़ती गई, हमने उन पौधों का चुनाव करना शुरू किया जिसकी मार्केटिंग आसानी से हो जाए, बार्गेनिंग का शिकार कम होना पड़े। तो उसमें हमने एक खोज किया कि सबसे कम समय में काली हल्दी की खेती की जाए। वैज्ञानिकों ने पढ़ाया भी था कि काली हल्दी की कच्ची खेती भी आपको लाभकारी साबित हो सकती है। तो हमने काली हल्दी की खेती शुरू की। ये 8 महीना की फसल है। यूं अभी मेरे खेत में 113 जड़ी बूटियां हैं, लेकिन मूल फोकस सतावर, सर्पगंधा, काली हल्दी, अश्वगंधा और पिपली पर है। जी, काली हल्दी की खेती करने से फायदा ये हुआ कि 8 महीना की फसल है और 8 महीना में 1 कट्ठा में न्यूनतम उपज मैं लेता हूं 7 से 8 क्विंटल। तो 1 बीघा खेती करने पर मिनिमम 160 क्विंटल हो जाता है। अगर बार्गेनिंग नहीं होता है तो भी पर साल के हिसाब से पर साल मेरी बिक्री हुई है 13,500 रुपये क्विंटल के दर से पिछले वर्ष 2023 में, जबकि मार्केट रेट बहुत ज्यादा है। लेकिन हम लोग तो मार्केट से बहुत जुड़े हुए हैं नहीं, खेती करते हैं। तो जो खरीदार आया 13,500 रुपये क्विंटल की दर से मेरा हल्दी खरीद लिया। 160 क्विंटल हल्दी। कुछ कटिंग फटिंग हुआ, कुछ बीज में भी निकला, लेकिन मोटा मोटी हमको पर साल 19 लाख रुपया वो दिया है।
10 कट्ठा और 16 कट्ठा 26 कट्ठा खेत में जी 26 कट्ठा में 19 लाख 19 लाख दिया हल्दी से। उसमें जो है लागत आपको कितनी आई होगी? लागत में देखिए मेरे साथ एक अलग परिस्थिति हुई जी। मैं आज से 20 वर्ष पहले जबलपुर से मात्र 5 किलो हल्दी लाया था खरीद के, जी सबौर यूनिवर्सिटी को बांटा, जी कुछ और अपने वैज्ञानिकों को दिया, मात्र 1.5 किलो हल्दी से मैंने खेती की शुरुआत की वाह। और 1.5 किलो से पर साल 23 में 160 क्विंटल हल्दी मैंने बेचा है। मात्र 1.5 किलो से 160 क्विंटल अपने आप में अद्भुत बात है ये। हाँ, तो उसमें और समय लगा। सीखने की जरूरत हाँ, है। समय लगा लेकिन अभी हम जिस खेत में खड़े हैं जो ये पौधा देख रहे हैं काली हल्दी, बिल्कुल काली हल्दी है, कितना हरा भरा और तो सुंदर लग रहा है और इसकी इस सुगंध इतनी अच्छी आ रही है तो समझिए कि ये कितना उपयोगी होगा। और इसके बारे में चाचा जी से और घूमते हैं और चलते हैं, पूछते हैं इसके फायदे क्या क्या है और किन किन कार्यों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि चाचा जी एक वैद्य भी है, इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिली है, असाध्य रोगों पर कई बार कार्य कर चुके हैं, ठीक कर चुके हैं। चाचा जी आगे बढ़ते हैं और थोड़ा जानते हैं आपसे। देखिए काली हल्दी का मूल जो चरित्र है जी वो सभी प्रकार के कैंसर की दवा है। वाह नंबर 1 जी कि सभी प्रकार के कैंसर की दवा है ये। नंबर 2 अगर आपके पेट में दर्द होता है काली हल्दी का उपयोग करने से वह दर्द सेकंड और मिनट में जाता है। अच्छा खांसी अगर होती है जी। तो खांसी को यह देखना नहीं चाहता है। रेस्पिरेशन दम्मा जिसको कहते हैं श्वसन वाला जो श्वास प्रॉब्लम। फूलना, जी, जी। उसकी ये अचूक दवा है। अच्छा जो रेस्पिरेटरी जी हाँ, डिजीज होते हैं जी उसको हाँ, एकदम ठीक करने उसकी अचूक दवा है। दम्मा की अचूक दवा है, खांसी की अचूक दवा है, कैंसर की दवा तो वैज्ञानिकों के द्वारा बताया ही गया है। हमने माउथ कैंसर के कुछ पेशेंट को काली हल्दी का उपयोग किया जिसमें गुणात्मक हमको फायदा मिला है। अच्छा ये इसका गुणधर्म हो गया। सुधार हुआ। जी हाँ, मार्केट आपने बताया है, मार्केट बताया हमने कि पर साल मात्र 13,500 रुपए क्विंटल के दर से खेत से निकाल के हमने बेचा जी और उससे हमको 19 लाख रुपया हुआ। जी जी और भी जैसे जो है उसका हम लोग भोजन में यूज करते हैं, जबकि वो भी आयुर्वेदिक रूप से बहुत सुदृढ़ है। हाँ हाँ। तो इसका भी कोई भोजन बनाने में या फिर पकवान बनाने में या खाना पीना बनाने में कुछ यूज नहीं, खाने में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बिल्कुल नहीं। बस आयुर्वेदिक रूप से हाँ, इलाज के। आयुर्वेदिक इलाज इसका होता है सिर्फ। जी 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 कहाँ कहाँ ये जो हल्दी है इसकी उपज होती है और अपनी मिट्टी कितनी अनुकूल है इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितना हरा भरा लहलहाता हुआ एकदम जो है फसल है यहाँ। इसके लिए हल्की दोमट मिट्टी चाहिए, बलुई मिट्टी चाहिए, जल जमाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पानी एकदम नहीं लगना, पानी नहीं लगना चाहिए। सफल खेती होगी, किसी भी मिट्टी पर सफल खेती होगी, बशर्ते उसमें पानी नहीं लगे। इसकी जो निराई गुराई है, जो इसको लगाने का तरीका अब देख रहे हैं रोपाई के बाद इसका चरित्र ये है कि जो छोटा छोटा पौधा है उसको ये गला के स्वयं खत्म कर देता है। अच्छा इसको निकाई गुराई की जरूरत बहुत कम महसूस होती है, हम तो नहीं करते हैं। अच्छा हम तो व्यक्तिगत नहीं करते। शुरुआत में जमीन के अंदर कितना, मतलब जैसे ओल वगैरह को तो बहुत अंदर ये जाता नहीं, है। सिर्फ इसमें हल से जैसे जुताई की जाती है वैसे हल से जुताई करके उसके ऊपर में 1 फीट पर रख दिया जाता है, पानी से मिट्टी से ढक दिया जाता है। 1 फीट ऊपर में रख दिया जाता है, जुताई जो करते हैं उस पर रख देते हैं जी। और निश्चित रूप से वो 1 बिता के कम से कम आसपास होता है। अच्छा। उस पर मिट्टी ढक देते हैं, हो गया। 8 महीने में फसल पूरी। 8 महीने की फसल है। पानी वगैरह इसमें खाद वगैरह भी देने की जरूरत है। हाँ, रासायनिक खाद का प्रयोग मैं नहीं करता हूँ। जी बिल्कुल। जबकि भारत सरकार के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं इसमें डीएपी डालिए, हरा बहार डालिए, पोटास डालिए, यूरिया डालिए, लेकिन मैं नहीं डालता हूँ क्योंकि ये औषधीय फसल है, जीवन रक्षक दवा बनती है और केमिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। क्या सोच इतनी बड़ी है तो सोचिए, जीवन रक्षक दवा है ना। हम फायदा के लिए पैसा ज्यादा, क्योंकि अगर हम रासायनिक खाद डालेंगे इसकी उपज 1.5 गुना बढ़ जाएगी। हमको आर्थिक रूप से फायदा जरूर होगा लेकिन मानसिक रूप से हम नुकसान में होंगे, इसीलिए मेरा मेरोल अलाउ नहीं करता। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नैतिकता सबसे बड़ी चीज है।